यस भी नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी। ठीक है, इसका पहला पॉइंट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, यही था। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब देखिए अभी यहाँ पे वैल्यूज देखेंगे, ओमेगा क्या होता है अभी? इसको क्या ले सकते हैं? 2 पाई बाई टी ले सकता हूँ अभी इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो पहले इसी का ग्राफ बनाएंगे अभी। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? ये जो y है किसका फंक्शन है अभी? y द फंक्शन ऑफ टाइम भी, टाइम चेंज हो रहा है। यस सर ना, y द फंक्शन ऑफ ए टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कितना वैल्यू आएगा y का। तो ग्राफ बनाने से पहले आपको क्या बनाना पड़ता है? एक टेबल बनानी पड़ती है, याद है? तुम टेबल बना रहे हैं अभी, किसके बीच की टेबल है? ये टाइम और y के बीच का। टाइम बदलेंगे तो y बदलेगा अभी, यस सर ना। तो टाइम का कुछ वैल्यू ले लेते हैं। टाइम 0 हो सकता है। टाइम देखो पूरा टाइम कितना है, कैपिटल टी कितना है पूरा साइकिल के लिए, जो टाइम पीरियड भी कितना है टी, कर लोगे। टी का वैल्यू, स्मॉल टी का वैल्यू t/4 हो सकता है। टी का वैल्यू t/2 हो सकता है। टी का वैल्यू 3/4t हो सकता है, यस सर ना। और टी का वैल्यू किसके बराबर हो सकता है? पूरा टाइम कैपिटल टी के बराबर हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 0, 25%, 50%, 75% एंड कंप्लीट टाइम 100%। एक साइकिल के पूरा चेक कर लेंगे ग्राफ, एक साइकिल का ग्राफ क्या बनेगा भाई। ठीक है भाई, सोच के देखिए। व्हेन t इक्वल टू 0 भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t 0। क्या हो गया? साइन 0 हो गया। साइन 0 क्या होता है? 0 इंटू समथिंग 0, आंसर क्या आएगा? 0। तो y का वैल्यू कितना हो गया? 0। समझ में आ रहा है भाई? अगर t की वैल्यू t/4 रखूँ तो ओमेगा इंटू टी है ना, तो क्या रख दिया जाए? t/4। यस और नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी भी? 2 पाई। यस और नो। कितने वैल्यू होगी? 2 पाई। y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई/4 कितना होगा? π/2। यस और नो। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन π/2? 1 इंटू a। क्लास एनी प्रॉब्लम पे कर पाओगे? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। उसके बाद टेबल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, टेबल के साइड में लिख चल जाना, लिख सकते हो व्हेन t इक्वल टू 0, व्हेन t इक्वल टू 0। अगर t 0 है तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0 भी। सही है कि नहीं है अभी? फिर क्या लिखें? व्हेन t इक्वल टू कितना है? t/4। तो y इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ? a साइन ओमेगा t/4। यस और नो? a साइन ओमेगा t/4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा t? a साइन 2 पाई/4, 2 पाई/4। तो π/2 हो गया। π/2 कितना होता है? 1 इंटू a, आंसर इज a। कर लोगे? उसके बाद क्या रखें? t का वैल्यू t/2। तो y इज इक्वल टू कितना होगा अभी? a साइन ओमेगा t/2 भी, ओमेगा t/2। व्हाट इज ओमेगा t? a साइन 2 पाई/2। तो कितना हो गया? 2 पाई/2 पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई? 0 होता है। कितना होता है? 0। 0 इंटू a, 0। पता है ना साइन का आप लोगों को? साइन में क्या होता है? 0 पे 0, तो यहाँ 0 मिलेगा। 90 पे 1, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? -1 भी। यही होगा। उसके बाद क्या होगा? t का वैल्यू 3/4t।
तो कितना y का वैल्यू भाई, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 3/4 t। व्हाट इज ओमेगा t? ओमेगा t 2 पाई। तो कितना हुआ a साइन, बताओ 3/2 पाई, 3/2 पाई हो गया क्या नहीं होगा? ओमेगा टी 2 पाई, 2 से 4 कट गया, 2 नीचे, तो 3/2 पाई और डिवाइड 3/2 पाई, इट इज़ 1 पाई यानी हाफ पाई 3/2। कितना वैल्यू है? -1 भी, -1 इंटू ए माइनस ए भी। अरे वैल्यू तो पुट करनी है, इतना अजीब समझ क्यों बना रहे हो? ये करवा चुके हैं सारे टॉपिक्स आपके। व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई? टी का वैल्यू कितना है? 2 पाई भी, सॉरी टी का वैल्यू कितना है? टी। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ वाई? ए साइन ओमेगा टी बाई 2, यही होगा। गलत कर दिया क्या? टी आएगा, सॉरी टी से टी काट दें, ओमेगा क्या होगा? अरे ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? 2 पाई। कितना है? 2 पाई। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई? साइन 2 पाई 0, 0 इंटू ए 0। टी की वैल्यू टी पुट कर दी, ओमेगा टी हो गया, ओमेगा टी 2 पाई हो गया भाई। ठीक है, ओमेगा टी कितना हो गया? 2 पाई। 2 पाई कितनी वैल्यू? 0 इंटू ए 0 भी हो जाएगा। टेबल बन गई? यस सर ना? आपको ग्राफ बनाना है इसका, ग्राफ बनाओगे। ग्राफ है, देखिए ग्राफ है टी और वाई के बीच में भी। किसके बीच का ग्राफ है? टी और वाई का। वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना है यहाँ पे भी? ए। मिनिमम वैल्यू कितना है? -a। ये 0 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू है ए, मिनिमम वैल्यू कितना है? -a। और वैल्यू कितना टाइम का? 0 है, तो उसके बाद टाइम कितना आएगा? t/4, t/4। उसके बाद कितना है? t/2। उसके बाद 3/4t, उसके बाद t। यही है ना भाई टाइम? कर लोगे? जब टाइम 0 था भाई, y कितना था? 0। ये पॉइंट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया भाई? जब टाइम t/4 था तो वैल्यू कितना था t का? a। तो t/4 पे कितना वैल्यू है? a का। ये पॉइंट हो गया। जब t/2 था कितना वैल्यू था? 0। y का वैल्यू कितना? 0। ये पॉइंट हो गया अभी। जब 3/4t था कितना वैल्यू था? -a। तो क्या वैल्यू होएगा यहाँ पे? ठीक है। उसके बाद जब t था, आंसर कितना था? 0 भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना आंसर होगा अगर इनको मिलाया जाए? दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी। दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन पॉइंट अभी लिखिए वेलोसिटी। इक्वेशन क्या थी वेलोसिटी की क्लास? v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, यही था। ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। क्या इससे कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि सारा आंसर तो y के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, y में साइन आया हुआ है। यस सर ना? क्या कोस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है? कैसे करोगे? √1 नहीं केक में गड़ा पढ़ना भी ठीक होता ना कई बार। ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कर सकता हूँ। गड़ा पढ़ना भी ठीक होता क्या लग रहा है? अरे साइन 90 - थीटा कोस थीटा होता है भाई। सॉरी 90 + थीटा क्या होता है? कोस थीटा भाई।
साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है? की नहीं की हो जाएगा अभी। इसमें क्यों चेंज किया मैंने साइन इसको? क्योंकि मेरा वाई के अकॉर्डिंग सर आंसर है, कोस से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कर लोगे आपका। फिर वही किस अब की बार कौन वेरिएबल है भाई? अरे कौन वेरिएबल है? अभी भी टी है वेरिएबल, यस और नो। एक तरफ टेबल किसका बनेगा? वी का। एक तरफ किसका होगा? टी का भी। टी और वी का। टाइम जब 0 था, टाइम जब t/4 था, टाइम जब t/2 था, टाइम जब 3/4t था, और जब टाइम कितना था? t। ये कर लोगे? चेक करो भाई। जब टाइम 0 था भाई, when t equal to 0, जब टाइम 0 था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? देखो क्लास, टाइम 0 करो भाई, 0 हो गया, 0 इंटू ओमेगा 0, क्या बचा? π/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos पाई, सॉरी sin π/2? 1 इंटू ए ओमेगा, ए होगा। दोबारा देखो, t0, t इंटू ओमेगा 0, sin π/2, 1 इंटू ए ओमेगा, आंसर इज ए ओमेगा भाई। समझ में आया कि नहीं आया? जब टाइम कितना है? टाइम कितना है? t/4। टाइम कितना है? t/4। व्हाट इज द वैल्यू? चेक करो भाई। v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा t/4 प्लस π/2 है ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा t? 2 पाई बाई 4, 2 π/4, π/2, π/2, π/2 प्लस π/2, π/2 प्लस π/2, पाई, यस और नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई? 0 इंटू ए ओमेगा, पता है? मुंह कौन लगाऊं भाई कि है वेरिएंट। ओमेगा टी 2 पाई हो गया, 2 पाई इंटू 2 π/4, π/2 प्लस π/2, क्या बचा? पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई? बिगड़ना था, साइन पाई कितना था? 0, 0 इंटू ए ओमेगा 0 भी। सही है, कर पाओगे? हो गया? नेक्स्ट कौन सा पॉइंट डाले? t/2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? इट इज ए ओमेगा साइन ओमेगा t/2 प्लस π/2। व्हाट इज ओमेगा t? ए ओमेगा साइन 2π/2 प्लस π/2। कितना हो गया भाई? कितने पाई बन गया? ये पाई हो गया, प्लस π/2, इट इज 3/2 पाई, 3/2 पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 3/2 पाई? -1 भाई। कितना होता है? -1। ठीक है, -1 इंटू ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा। ये 0 पे हो तो साइन 0 पे, इट इज 1 π/2 पे -1 भाई। अरे 1 पाई और हाफ पाई, 3/2 पाई, कितना वैल्यू आएगा? -1 भाई। समझ में नहीं आ रहा भाई? जब तक फर्स्ट यूनिट नहीं करोगे ना तो भूल जाना, स्पेस आ जाएगी तुम लोगों को। टी कितना हो जाएगा? नेक्स्ट कितना भाई? 3/4t। टी कितना है? 3/4t। v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा, लिख सकता हूँ 3/4 ओमेगा टी, 3/4 ओमेगा टी प्लस π/2। v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन 3/4 2 पाई इन प्लस π/2 भी। सही है कि नहीं है? तो कितना हो गया ये? 3/2 पाई प्लस π/2, तो 2 पाई हो गया। 1.5 पाई भी है प्लस हाफ पाई, इट इज कंप्लीट 2 पाई भी। यस और नो? व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई?
ये 1 पाई, ये 2 पाई, कितना 0, 0 इंटू ए ओमेगा 0। कर पाओगे? ठीक है भी। नेक्स्ट कौन सा रखें? टी का वैल्यू कितना हो गया? टी इज इक्वल टू टी, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस ए पाई बाई 2, 2 पाई, 2 पाई हो गया। 2 पाई प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 4 पाई, पाई बाई 2 पाई हो गया भाई, सॉरी 5 बाई 2 पाई, ये होगा ना? 5 बाई 2 पाई कितना होता है? एकदम 2.5 बोलोगे? 2.5 पाई, यस और नो? 1 पाई, 2 पाई, आधी पाई, कितना आंसर आ गया अभी? 1 इंटू ए ओमेगा। ग्राफ बना सकते हो? बनाने के लिए देखिए, ग्राफ बनाया गया था वेलोसिटी और टाइम के बीच में। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? ए ओमेगा वे, और मिनिमम वैल्यू कितना है? माइनस ए ओमेगा। टाइम 0, टी बाई 4, टी बाई 2, 3 बाई 4 टी और टी। जब वैल्यू 0 थी तो आंसर कितना था? ए ओमेगा वे। ठीक है, जब टी बाई 4 था टाइम की वैल्यू तो कितना था वेलोसिटी? 0, और जब टी बाई 2 है माइनस ए ओमेगा। अगर एफ में किसी को दिक्कत है भाई? 3 बाई 4 टी 0, एंड टी पे कितना था? ए ओमेगा। ग्राफ जब बनाया जाएगा तो ऐसा बनेगा ग्राफ भी आपका, ये आगे भी कंटिन्यू होगा ग्राफ। इसका शेप ऐसा होता है एक्चुअल में, समझ में आया? दिस इज द ग्राफ ऑफ ए कोसाइन भी। किसका ग्राफ है ये? कोस का ग्राफ होता है। ओके भी, इसमें एक्चुअल में कोस ही था, हमने बाद में कोस किस में चेंज किया था? साइन में चेंज किया था भी। इसको याद है? ये था भी आपका टॉपिक, व्हाट इज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ए से लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या बना था भैया? क्या? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी भी। ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ग्राफ बनाएंगे अगेन, टाइम और ए का भी। यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन। टाइम 0, टी बाई 4, टी बाई 2, 3 बाई 4 टी एंड ए टी। अगर इस वैल्यू के अंदर टाइम को 0 पुट कर दिया जाए, स्मॉल टी को, साइन 0 हो गया कंप्लीट। ये साइन 0 कितना होता है? 0, 0 इंटू ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर भी, सॉरी कितना आएगा? 0, 0 इंटू समथिंग 0। कितना वैल्यू पुट करें? टी बाई 4। यहाँ पे पुट कर देते हैं टी बाई 4। ओमेगा टी होता है 2 पाई भी, ठीक है, बाई 4, तो इट इज पाई बाई 2। पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर भी। सही है। फिर कर दें टी की जगह पे टी बाई 2। ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 पाई साइन पाई 0, 0 इंटू समथिंग 0 भी, ठीक है। फिर वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 3 बाई 4 टी ओमेगा टी 2 पाई बाई 4 पाई बाई 2 इंटू 3 बाई 2 पाई 3 बाई 2 पाई। व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन 3 बाई 2 पाई? इट इज -1 भी। कितनी वैल्यू होती है? -1 इंटू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर भी। देन टी यहाँ पुट करते हैं ओमेगा टी 2 पाई। व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई? 0 इंटू समथिंग 0 भी।
दिस इज अ टेबल, ठीक है। अगर आप वैल्यू पुट करो इसकी, यहाँ पे वैल्यू है किसका, एक्सेलरेशन का, यहाँ पे टाइम। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ए ओमेगा स्क्वेयर, ए ओमेगा स्क्वेयर। मिनिमम वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम कितना है 0, उसके बाद t/4, t/2, 3/4t, 3/4t, देन t। जब टाइम 0 था भाई, आंसर इज 0। t/4 है तो माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर, कितना वैल्यू आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर। t/2 पे 0, 3/4t पे प्लस ए ओमेगा स्क्वेयर एंड t पे 0। तो ग्राफ का शेप कैसा रहेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस पे। कर पाओगे? इधर भी आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल एनर्जी इन SHMB, सिंपल हार्मोनिक मोशंस। सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बहुत से एग्जांपल हैं भाई, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, किसी भी, स्प्रिंग का लो, पेंडुलम का लो, मर्जी आपकी भी, ठीक है। तो किसी भी जो मोशन में वाइब्रेशंस हो रही है, मान लेते स्प्रिंग का केस कर लेते हैं हम लोग, एक बॉडी बांधी हुई है अभी, ये इसका मेन पोजीशन पे रखी हुई है इसको, ठीक है, इसको खींच के छोड़ दिया गया अभी, तो स्टार्ट टू ऑसिलेट्स अबाउट द मेन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ ए रेस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द मेन पोजीशन, यही है ना। जब इसको डिस्प्लेस किया जाएगा, स्टार्ट टू ऑसिलेट्स भी, जब ये चलेगी ना तो क्या होगा, इसके पास दोनों एनर्जी होंगी, काइनेटिक भी और पोटेंशियल्स भी। तो हमें निकालनी है टोटल एनर्जी, इसको ई मान लेते हैं अभी, तो दोनों होगी, ई काइनेटिक भी होगी और ई क्या होगा, पोटेंशियल भी होगा अभी, ठीक है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं ई पोटेंशियल्स भी। एनर्जी कैसे निकालते हैं अभी, एनर्जी के लिए हम क्या चाहिए, हमको वर्क निकाल लेते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं इस बॉडी का मास m है अभी, m क्या है, इज द मास ऑफ द बॉडी। तो इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा भाई, फोर्स क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन से वाला, सिंपल हार्मोनिक वाला भाई, सिंपल हार्मोनिक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस भाई, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर y, माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर y भी। अगर रोटेशनल मोशन शो कर रहा है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है भाई, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकते हैं F की वैल्यू को, इट इज माइनस के वाई भी, वेयर के इज m ओमेगा स्क्वायर भी। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी भी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, हमेशा टुवर्ड द मेन पोजीशंस भी। इसको अगर इस तरह से डिस्प्लेस किया जाएगा, फोर्स कैसे होगा, ऐसे भी। तो मान लेते इसको स्मॉल डिस्प्लेस किया गया, वर्क के लिए DW, ये है स्मॉल वर्क, किसके लिए भाई, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कितना है, कुछ भी हो सकता है, कितना लिया था हम लोगों ने, dy लिया, dy भी। तो DW इज इक्वल टू क्या लिखोगे, F डॉट dy इन टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी। डॉट को ओपन करो तो क्या हुआ अभी, F और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री एंगल बन रहा है अभी। हम बॉडी को ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं dy, और फोर्स कैसे लग रहा है, डायरेक्शन उल्टी में भी, ऑलवेज टुवर्ड द मेन पोजीशंस भी। कर लोगे तो व्हाट इज द कोस 180 डिग्री, माइनस होगा, -1, तो कितना आएगा, माइनस एफ डी वाई भी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ भी, एफ निकाल चुके हैं अभी, कितना वैल्यू है, माइनस के वाई भी, माइनस से माइनस कैंसिल भी, तो क्या आएगा, के वाई डी वाई। ये था स्मॉल वर्क भाई। क्या करना है, पूरा निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना होगा। कुछ डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन विद द लिमिट ऑफ, कहाँ से कहाँ तक करें, कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है 0 से लेके y तक भी, ठीक है।
कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लो, W बराबर है कितना भाई K। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ y dy, क्या लिखोगे y स्क्वेयर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके y, पुटिंग द लिमिट्स भी 1/2 K, अपर लिमिट है y का स्क्वेयर हुआ, 0 लिमिट 0 का स्क्वेयर, W इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 K y स्क्वेयर। ये एनर्जी कौन सी है भाई, इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, KP लिखा था ना इसको मैंने, इट इज़ हाफ K y स्क्वेयर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशंस भी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, हाफ mv स्क्वेयर। तो व्हाट इज ई काइनेटिक भी, हाफ m। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी, a ओमेगा कोस ओमेगा t, यही था का स्क्वायर करें तो ई काइनेटिक इज इक्वल टू 1/2 m a स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा t, यही है ना। इसमें देखो भी m ओमेगा स्क्वेयर क्या है, ये कांस्टेंट K भी कर लोगे, बाद में इसको नाम देंगे, इट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट्स भी। 1/2 K a स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर को क्या ले सकता हूँ, इंटर्न ऑफ साइन ले सकता हूँ, क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर ओमेगा t, सही है। तो ई के इज इक्वल टू 1/2 K a स्क्वेयर माइनस 1/2 K a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा t, मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा t, तो डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशंस का, इट इज y स्क्वेयर भी। तो क्या लिखोगे ई के की वैल्यू, ई काइनेटिक इज इक्वल टू 1/2 K a स्क्वेयर माइनस 1/2 K y स्क्वेयर, सही है। ये हो गया वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस। हमें निकालना है टोटल एनर्जी भाई, कितना होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई काइनेटिक या पोटेंशियल ले लेते हैं पहले, प्लस काइनेटिक में, ई पोटेंशियल प्लस ई काइनेटिक, कितना पोटेंशियल का वैल्यू भी, हाफ K y स्क्वेयर प्लस हाफ K a स्क्वेयर माइनस हाफ K y स्क्वेयर। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द हाफ K a स्क्वेयर भी, दिस इज द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी।